अगर मेरे पे कोई अटेम्प्ट हुई मारना तो अलग, अगर अटेम्प्ट भी हुआ तो सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी और इनको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सत्यपाल मलिक इनसे कोई नावाकिफ नहीं है। जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर कह लीजिए। जब गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को उससे पहले जब 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया, 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया, तो सत्यपाल मलिक आखिरी गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। उसके बाद उनको गोवा भी भेजा गया, उसके बाद मेघालय चले गए, लेकिन हाल ही में उनकी रिटायरमेंट हुई। लेकिन रिटायरमेंट ख़त्म होने के बाद जो आसाइशें एक गवर्नर को होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल होता है, या एक बड़े पैमाने पर जो प्रोटोकॉल बेहतर करने की कोशिश होती है किसी भी सरकारी ओहदे पे या किसी आईनी ओहदे पर फाइज किसी शख्स की, वो यहाँ पर सत्यपाल मलिक को ना मिलना उनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली बात है। आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर किसान तहरीक शुरू हुई तो सत्यपाल मलिक के बयान आते थे और कई बार उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को डायरेक्टली रेफ़र करके कहा और वज़ीर दाखिला को कि ये लोग सुनते नहीं और ये किसान इनको छोड़ेंगे नहीं। तो किसानों की बात भी करते थे और साथ साथ बाकी चीज़ों को बेबाक अंदाज में बोलते थे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई। हम नहीं, वो खुद कह रहे हैं, आगे चलकर मैं सुनाऊंगा वो असल में क्या बता रहे थे। और ये भी कहते हैं कि अब एक पीएसओ है जो होली के बाद वो भी नहीं आता। यानी फॉर्मर गवर्नर जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर रहे हैं, उन फॉर्मर गवर्नर्स को हमने आमतौर पर देखा है कि हाई प्रोटोकॉल, हाई सिक्योरिटी, सारी चीज़ें रिटायरमेंट के बाद भी, और अलग से रिहाइश देने की बात होती है। और सुप्रीम कोर्ट तक भी बात उनकी पहुंची थी, उनके मुताबिक मैं अदालत तक भी गया, लेकिन हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। और ये बहुत सारा जो मैं सच बोलता हूँ, सत्यपाल मलिक कहते हैं कि ये बहुत सारे लोगों को चुभता है। हालांकि इस पर कोई रिएक्शन ना सरकारी तौर पर, ना ज़रूरत थी शायद, और ना ज़रूरत समझी गई, ना ऐसा कुछ महसूस किया गया, और सीधे तौर पर उनकी बातों को नेगलेक्ट किया जाता रहा। लेकिन सत्यपाल मलिक, जिनको लेकर तंज भी कसा गया, जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला की तरफ से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब 5 अगस्त को फैसला लिया गया तो जेलों में आपने मुझ समेत, यानी उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, मुझे भी जेल में डाला, मेरे बाकी सारे साथियों को नज़रबंद किया, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल आपको नहीं आया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि आप आज वही भुगत रहे हैं जो आप करके गए हैं। मगर असल में बात यह है कि साबिक़ गवर्नर जो 3 रियासतों का गवर्नर रहा हो, फॉर्मर MP रहा हो, बहुत बड़ा सियासतदान और पिछड़ों की कबाइलियों की ज़्यादा बात करने वाला, या फिर मुल्क के अंदर किसानों की बात करने वाला ये शख्स, जिसके खिलाफ अब शायद बहुत सारे लोग बात करते हुए भी आपको नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी ही नहीं दी जा रही, तो उनके लिए मुसीबत बड़ी है, मुश्किल में फंसे हैं। अब यहाँ से किधर जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इन दिनों वो मीटिंग्स में भी नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा मैं सियासी तौर पर किसी जमात को या पॉलिटिकली किसी जमात में नहीं जाऊँगा, मैं सियासत ज्वाइन नहीं करना चाहता, मगर ये ज़रूर है कि मौजूदा वक्त में सूरत हाल ऐसी बनी है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें जानबूझकर की जा रही हैं और मुझे ख़तरा है। और ये भी कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर के अंदर था, मैंने असेंबली तहलील की, डिज़ोल्व किया 2019 5 अगस्त के फैसले से पहले, और उसके बाद जब हुकूमत टूटी तो लगातार थ्रेट्स की बात की गई। जनरल्स ने कहा, एडवाइजरी कमेटी ने कहा सत्यपाल मलिक के मुताबिक कि आपको ख़तरा है लोकल मिलिटेंट से भी और पाकिस्तान के मिलिटेंट से भी, वो भी आपको टारगेट कर सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आंसू बहाने पर इस वक्त सत्यपाल मलिक मजबूर हैं। CDO उनकी बात में आपको सुनाऊंगा क्या कुछ वो कह रहे थे, लेकिन परेशानी शायद उनके लिए और भी बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। सिक्योरिटी के लिहाज से अलग अलग इलाकों के अंदर सरगर्म तो वो नज़र आ रहे हैं, मगर काम इतने बड़े पैमाने पर शायद उनके लिए नहीं हो रहा है जितना एक फॉर्मर गवर्नर को प्रोटोकॉल होना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग इस पर इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसा किया उस हिसाब से आप भर रहे हैं तो आज भुगतिए। सत्यपाल मलिक को आप खुद सुनिएगा वो किन खदशात का और किन बातों का इजहार कर रहे थे, हुकूमत उनके साथ क्या कर रही है। देखिए, जितने भी गवर्नर रिटायर हुए हैं उन सब के पास अभी तक सिक्योरिटी है। मेरी सिक्योरिटी ऑलमोस्ट पूरी तरह हटा ली गई है। जो X क्लास भी दी गई है उसमें एक PSO होगा, वो भी मेरा 3 दिन से नहीं आ रहा है। तो मैं क्या समझूं कि सरकार चाहती है कि, जबकि मुझे बहुत रिस्क है। रिस्क इसलिए है कि जब 370 हटी तब मैं वहां था। इसके अलावा असेंबली मैंने डिसॉल्व की थी और मुझे वहां जनरल्स ने बताया था कि आपको पाकिस्तान से भी खतरा है, यहाँ के टेररिस्ट से भी खतरा है। और वहाँ की जो कश्मीर की जो एडवाइजरी कमेटी थी उसने यहाँ लिखा था जब मेरा तबादला हो रहा था कि इनको खतरा है, इनको दिल्ली में मकान दिया जाए और सिक्योरिटी दी जाए। अब वो सब खत्म कर दी गई है। अब मैं क्या समझूं? 2 बार लिखा और दोनों बार मैंने लिखा कि मुझे थ्रेट इज वेरी वेरी रियल और इसलिए मेरी सिक्योरिटी डाउनग्रेड ना की जाए। होली के बाद से कोई नहीं आ रहा है।
कोई नहीं आ और रहा। कल मैं जा रहा हूँ नारनौल, एक जगह है रेवाड़ी के आगे, वहाँ एक पब्लिक मीटिंग है, वहाँ जा रहा हूँ। तो ना वहाँ सिटिंग डक कोई भी आके मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पे कोई अटेम्प्ट भी मारना तो अलग, अगर अटेम्प्ट भी हुआ तो सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी और इनको नतीजे भुगतने पड़ेंगे।